मुझे एक्टिंग सीखने का बहुत ज़्यादा शौक था। ये बात है कि इंसान के पास पैसे खुद से तो नहीं इतने आते और पॉकेट मनी से इतना कुछ होता नहीं है, तो मेरी दोस्तों ने साथ दिया। जी, मेरे मोबाइल पे कॉल आई, मैंने बात की उनसे तो उन्होंने मुझे मॉडलिंग में चांस दे दिया। फिर मुझे ऐसे एक ड्रामा करना ऑफ़र हुई है, ठीक है, फ़िज़िकल रिलेशनशिप्स बनाए, तो ज़ाहिर-सी बात है कोई भी अनमैरिड लड़की इस फ़ील्ड में ये सब नहीं करना चाहती। ज़ाहिर-सी बात है हर लड़की की शादी होनी होती है। कहते हैं ना इंसान पर बुरा वक़्त किसी से पूछ कर नहीं आता, तो कभी किसी के आगे, कभी किसी के आगे, कभी किसी के आगे। लेकिन हुआ कुछ भी नहीं, सिर्फ़ ज़लालत, ज़लालत। मैं अपने घर से गई, मुझे नहीं पता था कि वहाँ कैमरे वग़ैरह लगे हुए हैं, ठीक है। मैं ईज़ी होके कपड़े चेंज किए बाहर आई हूँ। 2-3 दिन बाद उन्होंने मुझे मेरे मोबाइल पे वीडियो क्लिप भेजा, तो मैं इतनी ज़्यादा परेशान। उन्होंने कहा कि अगर हमारे से उनकी बात नहीं मानी ना, उनको पैसे दिए, उन्होंने वीडियो मेरे पेरेंट्स को भेज दी। अनमैरिड लड़की के साथ जब ऐसे होता है, उसकी वीडियो लीक हो, तो इस चीज़ को समाज भी नहीं अपनाता। ठीक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अरसान राजपूत। आज हमारे साथ 22 साल ऐसी बहन मौजूद हैं, जिन्हें मॉडलिंग, एक्टिंग में आने का शौक था और ये किस तरह से एक्टिंग स्कूल में गई और आगे ड्रामों में काम करना चाहती थी, घर को सपोर्ट करना चाहती थी, लेकिन इनके साथ ऐसे क्या मामलात बने कि इन्हें घर से ही दर-बदर होना पड़ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बहन बताइएगा किस तरह से आज आप अपने घर से भी बेदखल हो गई हैं और किस तरह से सारे मामला शुरू हुए? शुरू से बताएँ हमें किस तरह से आपने स्टार्ट किया और आज कहाँ पे रह रही हैं? किस हालात में रह रही हैं? अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मैं जब 20 साल की थी तो मुझे एक्टिंग सीखने का बहुत ज़्यादा शौक था। तो मेरे फिर पेरेंट्स इस चीज़ के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ थे, लेकिन मैंने उनको बिना बताए एक्टिंग स्कूल में एडमिशन ले लिया। ठीक है, छुप-छुपा कर। कुछ मेरी दोस्तों ने मेरा साथ दिया इस चीज़ में। ठीक है, ज़ाहिर-सी बात है कि इंसान के पास पैसे खुद से तो नहीं इतने आते और पॉकेट मनी से इतना कुछ होता नहीं है, तो मेरी दोस्तों ने साथ दिया। मैंने वहाँ सारा कुछ एडमिशन वग़ैरह ले लिया। उसके बाद जब मैंने ये सीखना स्टार्ट किया तो मेरे कुछ टीचर्स, कुछ सर्स वग़ैरह थे जो मेरे साथ मिसयूज़ करना शुरू कर दिया, तो मैं वापस आ गई। लेकिन फिर मुझे एक दफ़ा मैं घर में बैठी तो ऐसे ही मेरे मोबाइल पे कॉल आई, मैंने बात की उनसे तो उन्होंने मुझे मॉडलिंग में चांस दे दिया। मैं चले की मॉडलिंग हुई, उसके बाद ना मुझे लगा कि बस ठीक है, ये ही है सारा कुछ, तो मैंने फिर मुझे ऐसे एक ड्रामा करना ऑफ़र हुई है। तो मैं गई हूँ, तो उन्होंने डायरेक्टर्स ने मतलब मुझे कहा है कि आप हमारे साथ पहले मतलब फ़िज़िकल हों, ठीक है, फ़िज़िकल रिलेशनशिप्स बनाए। तो ज़ाहिर-सी बात है कोई भी अनमैरिड लड़की इस फ़ील्ड में ये सब नहीं करना चाहती। ज़ाहिर-सी बात है हर लड़की की शादी होनी होती है, उन्होंने अगले घर भी जाना होता है। तो मुझे इस फ़ील्ड का शौक था, तो बस मैं, वो कहते हैं ना इंसान पर बुरा वक़्त किसी से पूछ कर नहीं आता, ठीक है? तो मैंने उनकी बात मान ली, ठीक है? उसके बाद कभी किसी के आगे, कभी किसी के आगे, कभी किसी के आगे। लेकिन हुआ कुछ भी नहीं, सिर्फ़ ज़लालत, ज़लालत। मैं अपने घर से गई, उन्होंने मुझे बुलाया। मतलब वो नाम के डायरेक्टर थे, सिर्फ़ उन्होंने सिर्फ़ शो करवाया हुआ था सारी चीज़ें कि जी, ड्रामा कर रहे हैं कि लड़कियों को मिसयूज़ कर सकें। ऐसा ही है, बिल्कुल तो ऐसा ही। आपने उनसे अपने आप को बचा लिया। फिर मतलब उन्होंने मुझे ऑफ़र करवाई, मैंने मना कर दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि चलें ठीक है, आपकी शूट वग़ैरह करवाते हैं। तो उन्होंने मुझे चेंजिंग रूम में ड्रेस वग़ैरह चेंज करने भेज दिया। तो जब मुझे नहीं पता था कि वहाँ कैमरे वग़ैरह लगे हुए हैं, ठीक है। मैं ईज़ी होके कपड़े चेंज किए बाहर आई हूँ। 2-3 दिन बाद उन्होंने मुझे मेरे मोबाइल पे वीडियो क्लिप भेजा, तो मैं इतनी ज़्यादा परेशान। उन्होंने कहा कि अगर हमारे साथ आप फ़िज़िकल हो जाओ या पैसे दो, ठीक है, वरना हम आपकी वीडियो जो है आपके पेरेंट्स को भेजेंगे, पूरी दुनिया में लीक कर देंगे। तो कोई भी लड़की, मैं इतना ज़्यादा डरी हुई थी, लेकिन मैंने उनका मतलब उनकी बात नहीं मानी ना, उनको पैसे दिए, उन्होंने वीडियो मेरे पेरेंट्स को भेज दी। मेरे पेरेंट्स ने खूब मुझे मारा, गालियाँ दी, यहाँ तक कि टोटल मतलब हर तरह से उन्होंने मुझे टॉर्चर किया और एट द एंड उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। हालाँकि आप अपने पेरेंट्स को ही सपोर्ट करने के लिए निकली थी घर से। जी, बिल्कुल तो उन्हीं बाद को। में उन्होंने ही आपको अपने घर से निकाल दिया। ज़ाहिर-सी बात है जब एक बेटी की वीडियो ऐसे आती है तो कोई भी माँ-बाप एक्सेप्ट नहीं करता। एक अनमैरिड लड़की के साथ जब ऐसे होता है, उसकी वीडियो लीक हो, तो इस चीज़ को समाज भी नहीं अपनाता। ठीक है, हमारा समाज जो है वो कहता है ना कि अगर इतनी सी बात होती है तो वो उछाल-उछाल के इतनी बना देते हैं कि सिर्फ़ एक आखिरी हल एक लड़की के पास खुदकुशी रह जाता है। लेकिन मैं खुदकुशी नहीं करूँगी। इंशाल्लाह मैं खुद को खुद ही अभी आगे भी सर्वाइव सपोर्ट करोगी करूँगी। आप। बिल्कुल ऐसा ही है, सर्वाइव करूँगी। और मैं यही पैगाम देना चाहूँगी न्यू जनरेशन की लड़कियों से कि किसी की बात में ना आएँ। ये कोई अच्छी फ़ील्ड नहीं है, इससे दूर रहें, जितना हो सके ना बचें।
ठीक है, अगर तो आपकी किसी से रेफ़रेंस है, फिर भी वो मतलब मिसयूज़ कर ही लेते हैं, लेकिन आप इसमें ना ही जाएँ तो बेहतर है। अच्छा बहन बताइएगा कि घर वालों ने भी निकाल दिया है, हर किसी ने आपका साथ छोड़ दिया है, तो अभी आप किस तरह से ज़िंदगी गुज़ार रही हैं? खाना-पीना, रहना, किस तरह से सब कुछ मैनेज कर रही हैं? मेरी जो दोस्तें थी जिन्होंने मुझे भेजा, उसमें से एक दोस्त के घर रह रही हूँ, लेकिन उसके घर वाले भी इतनी बातें सुनाते हैं, कहते हैं हम अपना करें या तुम्हारा करें। बिल्कुल, वो भी एक लड़की है, वो भी कब तक आपको अपने साथ रखेगी? कब तक आपको सँभालेगी? जब तक मतलब वो कर रही है ठीक है, उसके बाद फिर अल्लाह, हर इंसान का ठिकाना है, कहीं न कहीं रिज़्क लिखा ही होता है। आगे आप क्या चाहती हैं? कोई अच्छा इंसान आपको मिल जाए, जो आपका साथ दे, जो आपके साथ खड़ा हो, तो किस तरह से आप उसके साथ रहना चाहेंगी, सर्वाइव करना चाहेंगी? सारी आजकल वैसे तो ऐसी लड़कियों से कोई शादी करता नहीं है, लेकिन अगर कोई करेगा तो ज़ाहिर-सी बात है मैं हाउसवाइफ़ बन के ही रहूँगी, उनके साथ मुख़लिस रहूँगी। उन्हें मुझसे कोई शिकायत का मौका ना मिले, मैं भरपूर कोशिश करूँगी। मतलब आपको इसके अलावा और क्या डिमांड है होती हैं लड़कियों की? लड़का गुड लुकिंग होना चाहिए, उसके पास गाड़ियाँ हो, पैसा हो, बैंक बैलेंस हो, इस तरह की कोई आपकी डिमांड है? नहीं, मेरी ऐसी कोई भी डिमांड नहीं है, बस वो अच्छा हो और मेरे साथ लॉयल रहे, मेरी रिस्पेक्ट करे, और अगर कहीं कोई मुझे कुछ कहता है तो वो मेरा साथ दे, बस मैं यही चाहती हूँ। जी, तो नाज़रीन आपने बहन की कहानी सुनी है किस तरह से माँ-बाप को सपोर्ट करने के लिए निकली थी, लेकिन माँ-बाप ने ही बाद में किसी और की वजह से समझने की कोशिश नहीं की माँ-बाप ने, लेकिन अपनी बेटी को ही घर से निकाल दिया। आज ये अकेली हैं, 22 साल इनकी उम्र है, तो अभी किसी के घर में रह रही हैं, कब तक ऐसे दर-बदर की ठोकरें खाएँगी? ऐसे माँ-बाप के लिए यही पैगाम है कि बेटियों को समझाएँ, उन्हें बाद में सपोर्ट करें, इस तरह अकेला ना दर-बदर के धक्के खाने के लिए छोड़ दें। और जो भी इनके साथ आगे चलना चाहता है, जैसे भी मामला इनके साथ करना चाहता है, स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहा है, राब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।